दोस्तों, एक बेहद चौंकाने वाली और बड़ी खबर सामने आई है जो भारत की विदेश नीति और हमारी सॉवरेनिटी से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का दिन नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे पश्चिमी देशों में एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी देखने को मिली। यह कोई छोटी मोटी बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश की शुरुआत थी जो भारत और रूस की मजबूत दोस्ती को तोड़ने के लिए रची जा रही थी। अब यह तो तय था कि वेस्टर्न देशों को यह यात्रा पसंद नहीं आने वाली, क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच की यह मजबूत दोस्ती हमेशा से ही इन देशों की आंखों में चुभती रही है और आज भी चुभ रही है। दरअसल वेस्ट को यह बात हजम ही नहीं हो रही थी कि आखिर भारत जैसा बड़ा लोकतांत्रिक देश पुतिन को इतना सम्मान और महत्व क्यों दे रहा है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि क्यों भारत उनके लिए रेड कारपेट बिछा रहा है, क्यों भारत उन्हें अपने यहां इतने धूमधाम से बुला रहा है। असल में वेस्ट की पूरी सोच और नजरिया पुतिन को लेकर शुरू से ही अलग रहा है और अब भी अलग है। पुतिन को किस नजर से देखना है, उन्हें कैसे प्रेजेंट करना है, यह सब वेस्ट खुद तय करता है और फिर वही नजरिया, वही सोच पूरी दुनिया पर थोपने की कोशिश करता है। लेकिन भारत उन देशों में नहीं आता जो किसी और की डिक्टेशन पर चलें, किसी और की लाइन पर चलें। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखता है और यही बात वेस्ट को सबसे ज्यादा परेशान करती है, उन्हें नींद नहीं आने देती। इसीलिए पुतिन की यात्रा शुरू होने से पहले ही वेस्ट की तरफ से कुछ अजीबोगरीब और खतरनाक कदम उठाए जाने लगे। फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, इन तीन बड़े यूरोपियन देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक ऐसा जहरीला अभियान शुरू किया जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह था कि भारत में पुतिन की छवि को पूरी तरह से खराब कर दिया आ जाए। ये तीनों देश मिलकर एक एंटी पुतिन नैरेटिव चलाना चाह रहे थे और इंडियंस को गलत जानकारी देकर भटकाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने इस प्रोपेगेंडा में यह तक कहा कि पुतिन मास हत्याएं कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोगों को मार रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों तक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह पूरा का पूरा नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ भारत की सोच को प्रभावित करने के लिए, भारत की जनता को गुमराह करने के लिए खड़ा किया गया था। लेकिन दोस्तों, इन देशों ने जो कदम उठाया वह इतना गंभीर, इतना गलत और इतना अनडिप्लोमेटिक था कि भारत सरकार को आधिकारिक तौर पर सख्त प्रतिक्रिया देनी पड़ी। भारत की विदेश मंत्रालय की तरफ से बिल्कुल साफ और सख्त शब्दों में कहा गया कि यह एक पूरी तरह से अनडिप्लोमेटिक एक्ट है और किसी तीसरे देश के बायलैटरल रिश्तों में इस तरह से दखल देना, इस तरह से हस्तक्षेप करना समझ से परे है और पूरी तरह से अस्वीकार्य है। भारत और रशिया के गहरे संबंधों को बदनाम करने की इस नापाक कोशिश को भारत ने बेहद गंभीरता से लिया और इस पूरे मामले पर कड़ी से कड़ी आपत्ति दर्ज की। और यहां पर भारत ने जो कदम उठाया वह बेहद मजबूत और साहसी था। भारत ने सीधे तौर पर इन पश्चिमी देशों को एक स्पष्ट अल्टीमेटम दे दिया कि भारत और रूस के बीच में कोई भी तीसरा देश घुसने की कोशिश तक ना करे। यह एक बहुत बड़ा मैसेज था पूरी दुनिया के लिए। दोस्तों, ये वाकई में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसके बहुत गहरे मायने हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में समझेंगे कि आखिर हुआ क्या और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप दिव्य दृष्टि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचती रहें। दिव्य दृष्टि चैनल पर हम हमेशा सच्ची और निष्पक्ष जानकारी देने की कोशिश करते हैं और राष्ट्रीय हितों से जुड़ी हर खबर को आप तक पहुंचाते हैं। असल में यह पूरा विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब इन तीनों यूरोपियन देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर भारत के एक बड़े इंग्लिश अखबार में एक विवादित आर्टिकल प्रकाशित करवाया। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित और नामी गिरामी अखबार में यह जहरीला आर्टिकल छपवाया गया जिसमें पुतिन को ऐसे पेश किया गया जैसे वह किसी बहुत बड़ी तबाही के, किसी बहुत बड़े नरसंहार के जिम्मेदार हों। इस आर्टिकल में बड़े ही नाटकीय अंदाज में यह कहा गया कि हजारों यूक्रेनी बच्चों को नुकसान पहुंचाया गया है और पुतिन शांति प्रक्रिया में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते हैं। इस आर्टिकल को इन तीनों देशों के प्रतिनिधियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी खूब प्रमोट किया, खूब शेयर किया ताकि भारत में एक खास तरह का माहौल बनाया जा सके, एक खास तरह की सोच डेवलप की जा सके। और यहां पर टाइमिंग भी बहुत संदेहास्पद थी
देखिए, पुतिन के भारत आने से ठीक कुछ दिन पहले ही ये सब कुछ किया गया ताकि लोगों के मन में शक पैदा हो, संदेह पैदा हो और लोग सोचने लगे कि क्या सच में पुतिन का स्वागत करना सही है। इस आर्टिकल में बड़ी चालाकी से यहां तक लिखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ कहते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है, यह संवाद और शांति का समय है, और दूसरी तरफ वही प्रधानमंत्री मोदी पुतिन का भव्य स्वागत कर रहे हैं। यानी पूरी तरह से साफ था कि यह एक सुनियोजित प्रयास था इस महत्वपूर्ण यात्रा के माहौल को खराब करने का, भारत रूस संबंधों में जहर घोलने का। लेकिन दोस्तों, भारत और रशिया दोनों देश कोई नए खिलाड़ी नहीं हैं और दोनों ने मिलकर इस जहरीले नैरेटिव को तुरंत और प्रभावी तरीके से काउंटर किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल करार दिया और स्पष्ट शब्दों में बताया कि यह कोई पब्लिक एडवाइस नहीं बल्कि शुद्ध प्रोपेगेंडा है, शुद्ध झूठा प्रचार है जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन तीनों देशों के प्रतिनिधियों को विदेश मंत्रालय में तलब भी किया गया ताकि उन्हें साफ साफ बताया जा सके कि भारत किसी भी तरह की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा और आगे ऐसा करने की कोशिश की गई तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। रशिया की तरफ से भी मजबूत प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा कि भारत इस तरह की सस्ती चालों और झूठे प्रोपेगेंडा से प्रभावित होने वाला देश नहीं है, क्योंकि भारतीय लोग और भारत सरकार अच्छी तरह जानते हैं कि रूस के साथ भारत के रिश्तों की खासियत क्या है, इन रिश्तों की नींव कितनी मजबूत है। भारत ने हमेशा से कहा है और आज भी कहता है कि रूस भारत का सबसे भरोसेमंद और परखा हुआ साथी रहा है। हर मुश्किल वक्त में, हर संकट के समय में रूस ने भारत का साथ दिया है, चाहे वह 1971 का युद्ध हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के पक्ष में खड़ा होना हो या फिर रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हो। यही वजह है कि पुतिन का भारत दौरा भारत के लिए बेहद अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब दोस्तों, यहां पर असली सवाल ये उठता है कि आखिर वेस्ट को दिक्कत क्या है, वेस्ट को परेशानी क्यों हो रही है और वह इस यात्रा से इतने डरे हुए क्यों हैं, इतने परेशान क्यों हैं। असली बात यह है कि जैसे ही खबर आई कि पुतिन भारत आने वाले हैं और भारत रूस के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने वाले हैं, वैसे ही पश्चिमी देशों में यह चिंता और घबराहट बढ़ गई कि कहीं भारत और रूस के बीच एक नया रणनीतिक संतुलन ना बन जाए, कहीं एक नया ग्लोबल पावर ब्लॉक ना बन जाए। वेस्ट बखूबी जानता है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई शक्ति है, एक राइजिंग पावर है, और रूस की मजबूत मौजूदगी भारत की इस ताकत को और बढ़ा देती है और मजबूत बना देती है। इसीलिए इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही एक तरह का डिप्लोमेटिक टसल, एक तरह का राजनयिक संघर्ष क्रिएट कर दिया गया। इसमें फ्रांस, जर्मनी और यूके तीनों देश अपने अपने प्रतिनिधियों के द्वारा लगातार यह कोशिश करते रहे कि भारत की जनता को, भारत की सरकार को किसी तरह रूस के खिलाफ भड़काया जाए। उन्होंने अंग्रेजी अखबार में जो एडिटोरियल लिखवाया था, उसमें पुतिन को एक बेहद खतरनाक, क्रूर और हिंसक नेता की तरह दिखाने की भरपूर कोशिश की गई थी। उन्होंने बड़े ही नाटकीय अंदाज में यह दावा किया कि लगभग 19,500 निर्दोष यूक्रेनी बच्चों को युद्ध के दौरान ट्रांसफर किया गया है और रशिया इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। यह आंकड़ा इस तरीके से, इतनी चालाकी से लिखा गया था जैसे पुतिन किसी बड़े से बड़े नरसंहार के पीछे हों, जैसे वो किसी महाविनाशकारी घटना के जिम्मेदार हों। पश्चिमी देशों की यह रणनीति बिल्कुल साफ थी। वे चाहते थे कि भारतीय जनमानस में रूस के प्रति एक नकारात्मक भावना पैदा हो जाए। वे चाहते थे कि भारत के लोग यह सोचने लगे कि पुतिन एक तानाशाह हैं, एक युद्धपरस्त नेता हैं जो निर्दोष लोगों की जान ले रहे हैं। लेकिन इन पश्चिमी देशों ने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने भारतीय जनता की समझदारी को कम आंका। भारतीय लोग इतिहास को अच्छी तरह जानते हैं और वे यह भी जानते हैं कि पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी देश कैसे अपने हिसाब से नैरेटिव बनाते हैं और उसे पूरी दुनिया पर थोपने की कोशिश करते हैं। इराक का उदाहरण हमारे सामने है, जहां झूठे बहाने बनाकर पूरे देश को तबाह कर दिया गया। लीबिया का उदाहरण है, सीरिया का उदाहरण है, अफगानिस्तान का उदाहरण है। हर जगह पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ के लिए झूठे नैरेटिव खड़े किए और लाखों लोगों की जानें गई। अब हम वापस आते हैं उस विवादित आर्टिकल की बात पर, जिसके माध्यम से रूस के खिलाफ भारत के लोगों को और पूरी दुनिया को
भड़काने की नापाक कोशिश की गई थी। कोई भी व्यक्ति इस आर्टिकल को पढ़े तो उसे ऐसा लगेगा कि पुतिन तो हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक और क्रूर व्यक्ति हैं। यह नैरेटिव बड़ी सोच समझकर, बड़ी योजना बनाकर तैयार किया गया था ताकि भारत के आम नागरिकों के दिमाग में रूस के खिलाफ एक गलत, एक नकारात्मक सोच बन सके। जबकि भारत इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडा को मानने वाला, इस तरह की बातों में आने वाला देश बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि भारत बखूबी जानता है कि रूस और भारत के संबंध सिर्फ आज के नहीं हैं, सिर्फ हाल के कुछ सालों के नहीं हैं, बल्कि यह संबंध दशकों पुराने हैं, अटूट हैं। शीत युद्ध के उस कठिन समय में जब पूरा पश्चिमी जगत पाकिस्तान के साथ खड़ा था, जब अमेरिका और उसके सहयोगी पाकिस्तान को हर तरह की मदद दे रहे थे, उस वक्त रूस ही था जो भारत के साथ मजबूती से खड़ा था। 1971 के युद्ध में जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी, तब सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया था। उस समय जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था भारत को धमकाने के लिए, तब सोवियत संघ ने अपनी पनडुब्बियां भेजकर भारत की रक्षा की थी। यह इतिहास भारत कभी नहीं भूलेगा और ना ही किसी पश्चिमी देश की बातों में आकर, किसी के झूठे प्रोपेगेंडा में फंसकर अपना यह मजबूत रिश्ता कभी बदलेगा।